क्लास 11th के ऑल स्टूडेंट ध्यान दें। आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट किया गया है 8, जिसे हम सेल कहते हैं, द यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की इकाई क्या है? आप लोग को कल इंट्रोडक्शन में मैंने बताया। आज आपका टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ सेल, जिसे कोशिका का समग्र अवलोकन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का समग्र अवलोकन। कोशिका का समग्र अवलोकन कोशिका के बारे में ही चल रहा है आपका। जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्याज के छिलके को ले लेते हैं, या मनुष्य की गाल की कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी से पहले ही विभिन्न वैज्ञानिक ने देख चुके हैं। उनकी संरचना का याद करें कि प्याज की झिल्ली कैसे होती है। प्याज की कोशिका जो एक प्रारूपिक पादप कोशिका है, ओनियन सेल, ओनियन सेल, ये क्या है? एक पादप कोशिका है जिसके बाहरी सतह पर एक स्पष्ट कोशिका भित्ति व इसके ठीक नीचे कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली होती है। मनुष्य की गाल की कोशिका के संगठन में बाहर की तरफ केवल एक झिल्ली संरचना निकलती दिखाई पड़ती है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। व प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसके आयतन को घेरे हुए एक अर्ध तरल में मिलता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। दोनों पादप और जन कोशिका में कोशिकीय क्रियाओं हेतु कोशिका द्रव्य एक प्रमुख स्थल होता है। कोशिका की जीव अवस्था संबंधित रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य झिल्ली विभिन्न संरचनाएं मिलती हैं, जो कोशिकांग कहलाती हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सेल ऑर्गन से क्या है? सेल ऑर्गन्स। कोशिका के अंग। कोशिका के अंग पहला आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी। चौथा आपका लाइसोसोम। इस प्रकार से बैकुली भी पांचवा वैकुली, जिसे रिक्तिका कहते हैं, ETC
आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। आदि कोशिकांग होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली कोशिकाओं का अभाव होता है, उसमें झिल्ली कोशिका नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं दोनों में। तो विभिन्न प्रकार के आकार की कोशिकाओं का निरूपण अर्थात टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल्स, कोशिका के क्या है? प्रकार हैं। कोशिका के प्रकार में विभिन्न प्रकार के, जैसे ये आपके लाल रुधिर कणिकाएं हैं। कौन कणिकाएं हैं? लाल रुधिर कणिकाएं। देखिए ये लाल रुधिर कणिकाएं इस प्रकार से दिखाई देती। इसे RBC कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, RB। इसके बाद ये आपका पहला हो गया। दूसरा आपका है WBC, जिसे आपका WBC को व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं का आकार आपका इस तरीके से होता है। ये आपकी श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, जो बीच में टेढ़ा मेढ़ा कुछ यू के आकार का पाई जाती हैं, जिसे श्वेत रुधिर कोशिकाएं कहते हैं। इनका जीवन काल, इनका लाइफ साइकिल 4 से 5 डे, 4 से 5 दिन। RBC का लाइफ साइकिल 120 डे, 120 दिन होता है। ये आपके WBC हो गई। इसी प्रकार से कुछ तंत्रिकाएं कोशिकाएं बनती हैं। तीसरा आपका नर्व वाले कोशिका होती है, जो आप ये आपकी तंत्रिका कोशिका हो जाती है, जिसे नर्व सेल कहते हैं। तंत्रिका कोशिका। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं, जो कोशिका के भीतर राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं, बल्कि 2 अंगकों हरित लौक पौधे में, सूत्रकणिका में, खुरदुरी अंतःजलिका में भी मिलते हैं। जंत कोशिका में झिल्ली रहित तारक केंद्रक जैसे अन्य अंग मिलते हैं, जो कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। इस प्रकार कोशिका माप, आकार, कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न होती है। जैसे सबसे छोटी कोशिका आपका आती है, सबसे छोटी
कोशिका क्या है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा जो 0.3 माइक्रोमीटर होती है। सबसे छोटी कोशिका 0.3 माइक्रोमीटर लंबाई की, जबकि जीवाणु बैक्टीरिया में 3 से 5 माइक्रोमीटर की होती है। इस प्रकार बहुकोशिका जीवधारियों में मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का व्यास 7 माइक्रोमीटर होता है। इसका व्यास अर्थात आरबीसी का व्यास 7.0 माइक्रोमीटर होती है आरबीसी का व्यास। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका आपकी ये कोशिका है जिसे हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं, जो 1.50 से 1.80 लंबी 1.80 अर्थात 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर से अधिक तंत्रिका कोशिका की लंबाई होती है। ये सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है जो लगभग बहुत से प्राणियों में तंत्रिका कोशिका पाया जाता है। तो इस प्रकार से आज आप लोगों ने विभिन्न प्रकार के आकार की कोशिकाओं को फिगर के माध्यम से देखा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और नर्व सेल। वैसे ब्लड के प्रकार नहीं है, ब्लड 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। यहां आप टाइप्स ऑफ सेल के बारे में बताया जा रहा है। आरबीसी वाले कणिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। डब्ल्यूबीसी कणिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं। जो मनुष्य में ये कणिकाएं मिलती हैं। इस प्रकार से आज आप लोगों को कोशिका का समग्र अवलोकन, जिसे एन ओवरव्यू ऑफ सेल कहते हैं, इसके बारे में बताया गया। थैंक यू।